Hello dear students, my name is Karan Sidana. Welcome back to my channel Sidana Special Classes. This is the lecture for the 9th class. Today we are going to start our new chapter which is called gravitation. आपने ये वाली टर्म एक्चुअली सुनी ही होगी with the lower classes कि gravitation या gravity होती क्या? It is a force of attraction between the two objects इन द यूनिवर्स कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. ठीक है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. सो प्लीज फर्स्टली मेक द हेडिंग ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन एंड राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन. फर्स्टली वी विल define कि what is gravitation. Actually we have defined it, define कर चुके हैं, definition बता दी है. You have to just write down the definition. It is the force of attraction between two objects in the universe. कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे यूनिवर्स में, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे यूनिवर्स में, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. ठीक है, ओके भाई साहब, ठीक है, समझ आएगी. अब ध्यान से सुनो. आपको ये पता है कि ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी किस साइंटिस्ट ने दी थी? इट वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट विच इज नेम्ड एज इसाक न्यूटन. न्यूटन भाई साहब ने बताया था कि ग्रेविटी नाम की कुछ फोर्स होती है विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कैसे हुआ था एक्सपेरिमेंट? यू ऑल नो दैट कि न्यूटन भाई साहब एक बार बैठे हुए थे पेड़ के नीचे एंड द एप्पल फॉल डाउन ऑन हिज हेड एंड ही थॉट कि व्हाई द ऑल द थिंग्स, व्हाई दिस एप्पल फॉल डाउन एंड व्हाई ऑल द थिंग्स इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ. की सारी चीजें व्हाई दे आर फॉल डाउन, कि वो डाउन ही क्यों आती है, वो नीचे ही क्यों आती है. आफ्टर स्टडिंग दैट टॉपिक द न्यूटन केम विद दैट टर्म विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. और उसने समझाया कि ग्रेविटी होती है एक फोर्स जो कि अट्रैक्ट करवाती है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से द एप्पल एंड ऑल द थिंग्स फॉल डाउन एंड विच इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ सरफेस. ठीक है, और ध्यान से सुनो. न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया था. न्यूटन हैज गिवन द लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना. न्यूटन ने एक लॉ दिया था विच इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ. आपको उसकी स्टेटमेंट याद होगी, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय dt कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. और उसके बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था F इज इक्वल टू m इंटू ए. F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. आपको ये बात अच्छे से पता है. ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो मास है स्मॉल है, मास है, इट इज फिक्स्ड, वो तो फिक्स होता है. कौन सी दो चीजें वेरिएबल हो सकती हैं? फोर्स एंड एक्सेलरेशन, दे कैन बी वेरिएबल. अब कैसे वेरी करेंगी? अगर फोर्स को चेंज करेंगे तो इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म चेंज होगी? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है बट द मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ठीक है, फोर्स को चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज होगी. और जब हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे, फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अप्लाइड, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू ऑब्जेक्ट्स की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी देन इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन. और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो यू हैव टू राइट डाउन द सेकंड हेडिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
ये इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो राइट डाउन द acceleration produced in the object due to force of gravity is called acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, and it is denoted by small g. It is denoted by small g. अब इसके बाद इसकी कुछ खासियत लिखते हैं. सबसे पहले you please note down the definition of the gravitation. After that note down the acceleration due to gravity definition. Please note it down. ये दोनों चीजें नोट डाउन करनी है पहले. प्लीज नोट इट डाउन. हाँ जी, नोट डाउन करा. डन. ठीक है. अब इसके बाद हम कुछ चीजें लिखेंगे अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये तो हमको समझ आएगा कि एक्सेलरेशन होती क्या है. अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, कुछ खासियत इसकी है क्या वो लिखेंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उसके बारे में आप लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी की बात आ रही है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास of object. The acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the object. इसका मतलब क्या है कि अगर हम, ध्यान से सुना, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को फॉल करवाएं ऑफ द डिफरेंट मासेस, तो उनके ऊपर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है इट विल बी सेम. ध्यान से सुनो. अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है जी 1 किलो का, दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास अबाउट द 5 kg. और अगर इन दोनों को मैं फॉल करवाता हूं विद द सेम हाइट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सेम लगेगी. जो भी वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम लगेगी. द एक्सेलरेशन वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे. ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट. मैं इसको प्रूव करवाऊंगा. प्रूव करने से पहले वी हैव टू गो थ्रू अ लॉ. पहले वो लॉ स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट आई विल प्रूव. आप बस ये वाला पॉइंट याद करिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक. ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन due to gravity decrease with height and with depth from surface of अर्थ. इसका मतलब क्या है कि अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर चले जाएं या अर्थ के सरफेस के नीचे चले जाएं, इन बोथ द केसेस, इन दीज टू केसेस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इट विल श्योरली डिक्रीज. वो डिक्रीज होगी, कम होगी. ठीक है. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. अब इसके बाद है जी हमारा थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity is more at poles than equator. ठीक है. This is the third point. The value of the acceleration due to gravity is more at the pole than the equator. फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट वी विल प्रूव. ये हम प्रूव करेंगे. डोंट वरी.
एक लॉ पहले समझेंगे, उसके बाद वी विल प्रूव दीज 2 पॉइंट मैथमेटिकली। और कभी कभी पेपर्स में आ भी जाते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है, इट विल डेफिनेटली कम इन द पेपर कि व्हाई द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल देन द इक्वेटर, कि हमको बताना है कि व्हाई द वैल्यू ऑफ g, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g is more at poles than the equator। ठीक है, वो बताएंगे, we will prove that it mathematically। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, the value of small g means acceleration due to gravity, the value of the small g is maximum on the surface of earth। ठीक है, कि अगर सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर चले जाओ तब भी कम, अर्थ के सरफेस के नीचे चले जाओ तब भी कम, तो मैक्सिमम कहां होगी, ऑन द सरफेस। ठीक है, अगर सरफेस की बात करें, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कहां होगी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लो इसको। These are the 4 पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन करा, ओके। ये थी बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और नई टर्म पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड वेट। वैसे तो आपको पता ही है कि वेट होता क्या है, बट इन दिस चैप्टर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेट, वी विल डिफाइन इट। अब देखो, वेट के बारे में आपको पता है, बट व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है वो अब हम समझेंगे थ्रू दिस टॉपिक। सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। वी विल डिफाइन इट बाय अ टेबल, एक टैबुलर फॉर्म में टेबल बनाएंगे बिटवीन द डिफरेंस, फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ठीक है, मास और वेट में टैबुलर फॉर्म में एक टेबल बना ले ऐसे। फर्स्ट पॉइंट फॉर द मास, तो देखो मास एक्चुअली होता है, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर में जितना भी मैटर का कंटेंट है, ऑल द मैटर, द प्लास्टिक, इंक, जो भी कुछ है, दैट इज मास। ठीक है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ मटेरियल है, जो भी कुछ मैटर है, दैट इज द मास। और जिस फोर्स से ये वाला मार्कर, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, दैट इज द वेट। ठीक है, अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो इट विल फॉल डाउन, ये नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मींस इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। फोर्स अगर बात करेंगे इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेट। अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू हटा दें, अगर हम ग्रेविटी की बात हटा दें, ओनली अगर हम मास की बात करें, ओनली अगर मैटर की बात करें, दैट इज विल बी मास। अगर हम फोर्स को इंक्लूड कर देंगे, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को इंक्लूड कर देंगे with that mass, then that is called weight। ठीक है, तो मास क्या है, it is the amount of matter contained in an object। जो भी मैटर होगा उसकी अमाउंट को will denoted by the mass। और वेट क्या है, it is the force equal to gravitational force exerted by earth on an object। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, कौन लगाएगा, इट इज एक्सर्टेड, इट इज अप्लाइड बाय द अर्थ, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। ठीक है, डन है जी, फर्स्ट पॉइंट ओके। नाउ द मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एंड इट विल नॉट चेंज विद चेंज इन प्लेस। ठीक है, अगर हम मास की बात करें तो मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होती विद द चेंज इन प्लेस। बट
क्या वेट चेंज हो सकता है? यस, वेट कैन बी चेंज, क्योंकि अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो गई तो वेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट फॉर द मास। नाउ द सेकेंड पॉइंट फॉर द वेट, इट इज वेरिएबल क्वांटिटी। इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी that can be changed with change in place। कि अगर प्लेस या प्लैनेट ही चेंज हो जाए तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, दीज आर द 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज द स्केलर क्वांटिटी। मास क्या? इट इज द स्केलर क्वांटिटी, मींस ये डायरेक्शन वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ओनली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड। बट वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस इट इज क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मींस इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्यों? क्योंकि वेट क्या? इट इज अ फोर्स, और फोर्स क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब है कि वेट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड एंड द मैग्नीट्यूड इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और द फोर्स। ठीक है, these are the 3 points, please note it down। पहले ये 3 पॉइंट लिखिए, आफ्टर दैट वी विल डू सम मोर पॉइंट्स। ये थे 3 पॉइंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। नोट डाउन करा? ओके, ये थे 3 पॉइंट। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 4th वन। अब 4th पॉइंट देखो जी। अब मास है, इसका जो SI यूनिट क्या है मास का? Its SI unit is kg। kg means किलोग्राम। ठीक है, मास को कैसे हम मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं विद द किलोग्राम। और वेट को, वेट की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो क्या हम लिखेंगे? इट्स SI यूनिट्स आर न्यूटन। क्योंकि अगर हम वेट की बात करें, इट इज अ फोर्स, और फोर्स के SI यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, तो इसके बाद 5th पॉइंट, मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। एक फिजिकल बैलेंस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए वी विल मेजर द मास। ठीक है, 5th पॉइंट फॉर द वेट, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट की अगर हम बात करें, इट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस एंड द मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। ठीक है, दीज आर द 5 पॉइंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। ये 5 पॉइंट आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव डन द ग्रेविटेशन, वी हैव डन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी हैव डन द properties of the acceleration due to gravity, and we have done the difference between the mass and the weight. These 4 topics please note it down on your notebook and learn thoroughly। पढ़ो और समझ के इसको लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल प्लीज यू मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिडाना, साइनिंग ऑफ। बाय बाय, शब खैर, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एज वेल।